इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के भागलपुर इलाके से, जहां भागलपुर में गंगा नदी ने पूरी तरह से तबाही मचानी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें NH 80 की है। NH 80 पर, जो कि भागलपुर से साहेबगंज और कहलगांव को कनेक्ट करता है, पानी भरा है और आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। यही वो हाईवे है जो बिहार को झारखंड से कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है, और इस हाईवे पर पानी आ जाने की वजह से पूरी तरह से तबाही का मंजर है। इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि पानी की धार कितनी तेज है कि इस पर लोग अब आने जाने में भी परहेज कर रहे हैं और इस हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गंगा नदी पूरी तरह से, आपको बता दें कि भागलपुर, सुल्तानगंज, कल्याणपुर, बरियारपुर, मुंगेर और कहलगांव के आसपास और साहिबगंज के आसपास पूरी तरह से उफान पर है और गंगा नदी ने पूरी तरह से तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई गाँव में कई फीट तक पानी भी भर गया है। इतना ही नहीं, अब मुख्य मार्ग जो कि NH 80 है, ये आपको बता दें कि भागलपुर से सबौर, घोघा, कहलगांव और साहिबगंज को जोड़ती है, साथ ही झारखंड को भी जोड़ती है। इस हाईवे पर पानी भर गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं NH 80 की ये ताजा तस्वीरें हैं, जहां NH 80 पर, जो कि नेशनल हाईवे 80 बोला जाता है, पूरी तरह से पानी भर आया है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कि अब भागलपुर से होकर यदि आप साहिबगंज या झारखंड जाने की सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए ये बुरी खबर है कि यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पैदल लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ आना जाना कर रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यही वजह है कि गंगा नदी का पानी अब NH 80 के ऊपर भी बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यकीनन कोई नहीं कहेगा कि ये कोई नदी है या फिर ये हाईवे है। दरअसल ये तस्वीरें आपको बता दें कि NH 80 की है, यानी नेशनल हाईवे 80 की है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप भी भौचक्के रह सकते हैं, आप भी चौंक सकते हैं कि आखिर नेशनल हाईवे पर इतनी तेज जो प्रवाह से नदी का प्रभाव इतना तेज है, इतना रौद्र रूप धारण कर लिया है कि मानो ये नेशनल हाईवे ना होकर गंगा नदी का ही इलाका है और उसमें सड़क बना दी गई है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर सबौर इलाके में कई गांव जलमग्न हैं, पूरी तरह से हालत भयावह है। कामगारों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपना पेट पालने के लिए इस रास्ते से आना पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी स्थानीय लोग बताते हैं। दरअसल इसी पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से नदी के पानी को काटा गया था, लेकिन पुल समय से नहीं बन पाया और इस बीच नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि ये नेशनल हाईवे 80 को भी इसने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भयानक स्थिति है। इस बीच कुछ लोगों का आपको बयान सुनवाते हैं कि लोगों की नाराजगी क्या है, फिर आगे की जानकारी और भी देंगे। स्थिति तो घर पर ऐसा है कि डूब रहा है, डूब गया, पानी में है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। कैसे आना जाना कर रहे हैं? आना जाना तो देखिए रहे हैं, स्थिति क्या है, कैसे आदमी जा रहा है, कैसे आ रहा है। इसको किसी टाइम में हो सकता है उसको लेकर के गंगा जी में चला जाएगा। हाँ, बह जाएगा। नीतीश कुमार को 4 लाख जाएगा, देगा। नीतीश कुमार को व्यवस्था नहीं, व्यवस्था कैसे करेगा? व्यवस्था उसको करने में नहीं है, ध्यान देता है जनता पर कि यहाँ कुछ करना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या है, परेशानी हो रही है, परेशानी होता है, देखना चाहिए। कब से इस पे पानी? आज 3 दिन से बह रहा है ये। हाँ, क्या नाम हुआ? नंदकिशोर मंडल। नेशनल हाईवे पर पानी के बहाव की रफ्तार को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक स्तर पर बह रही है। आप समझ सकते हैं कि नदी किस तरीके से रौद्र रूप धारण कर चुकी है, लेकिन लोगों के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा रोजाना या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग इसी रास्ते पर जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और रस्सी बांध दिया गया है ताकि लोगों को ये अंदाजा हो सके कि वो सड़क में चल रहे हैं या नदी में चल रहे हैं। लेकिन प्रशासन की यहाँ बड़ी लापरवाही इसलिए क्योंकि यदि समय रहते ये पुल बन गया होता तो शायद नेशनल हाईवे 80 की ये हालत ना हो रही होती। लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ हादसे होने के बाद मुआवजा देने का काम करती है, लेकिन समय रहते यदि समस्या का निदान कर दे तो आम लोगों को इतनी दिक्कत ना हो। गांव की हालत तो बद से बदतर है। हमारी टीम भी उन गांवों में नहीं पहुंच पाई क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 फीट तक पानी भर गया है। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल भागलपुर और आसपास के इलाकों में बद से बदतर स्थिति है। लोग भगवान भरोसे ही रह रहे हैं।
कई जगहों पर प्रशासन की मदद तो पहुंच रही है, लेकिन वो मदद ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन मात्र है। सर रिस्क नहीं लेंगे तो पेट कैसे भरेगा। क्या स्थिति हो गई? स्थिति सर गांव घर डूब गया सर, घर डूब गया सर, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या सर। इधर कहाँ पर पानी है? पानी पूरा इंग्लिश पर का घोसपुर सब में पानी है घर घर। हाँ एनएच पर कब पानी था? अनेज पे ही कल परसों चढ़ा इस पर। अभी क्या स्थिति है एनएच की? स्थिति तो पूरा खराब ही चल रहा है इसका अभी। ये आप लोग उसी तरह आ गए। आ रहे हैं मजबूरी सर, पैसा नहीं है जिमा में, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से बोलिए व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था करेगा सरकार। यदि भूखे मरेगा सर, नहीं कमाएगा आदमी तो। क्या नाम है? नाम मनोज कुमार यादव। तो सुना आपने, गांव में पानी घुस गया है, घर पूरी तरह से जलमग्न है। ऐसे में अब खाने की भी किल्लत हो रही है। ऐसे में यदि रोज दहाड़ी मजदूरी ना करें तो फिर खाएंगे क्या, क्योंकि प्रशासन तो कोई मदद पहुंचा नहीं रहा। लेकिन रास्ते भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से लोगों को निगलने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर सरकारें कर क्या रही है। समय रहते यदि पुल बना दिया गया होता तो शायद आपदा से बचा जा सकता था, लेकिन इस आपदा के लिए तो सरकार सदैव मानो तैयार रहती है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ मुआवजे का मरहम लगा देती है। लेकिन लोगों का दर्द यह है कि लोग आखिर रोजाना खाने पीने के लिए किसके भरोसे बैठे। उन्हें तो इस नदी या फिर दरिया कहें या फिर हाईवे कहें, जान जोखिम में डालकर पार करना ही पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के मारे पार नहीं कर पाते, तो उन्हें भूखे ही सो जाना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन की मदद उन तक पहुंच नहीं रही है। हर बार कमोबेश मॉनसून के दिनों में इस तरह की तस्वीरें हर राज्य, हर कोने, हर गली से आती है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि इन तस्वीरों को देखकर भी कुंभकर्णी नींद सोया रहता है। ऐसे में हम आपको सलाह यही देंगे कि जान जोखिम में डालकर इन रास्तों को तो बिल्कुल भी पार ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।